भारतीय सेना में शामिल होकर देश के लिए सेवा देना गर्व की बात है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट को पैरा कमांडो कहते हैं। पैरा कमांडो ने कई सफल ऑपरेशन कर देश का नाम रोशन किया है। पैरा कमांडो कौन होते हैं? पैरा कमांडो भारतीय सेना के पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस यूनिट होती है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, होस्टेज प्रॉब्लम, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन, अनकन्वेंशनल अटैक्स, स्पेशल सैनिक प्रशिक्षण आदि जैसे सबसे मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। पैरा कमांडो की तरह नेवी के पास भी मार्कोस और एयरफोर्स के पास गरुड़ कमांडो होते हैं। यह देश के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। पैरा कमांडो भारत की सबसे खतरनाक सेना की यूनिट में से एक है। इस यूनिट का गठन 1 जुलाई 1966 को हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य केवल देश में आंतरिक रूप से तथा बाहर से हमला करने वाले आतंकवादियों से देश को सुरक्षा प्रदान करना। पैरा कमांडो एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जो पैराशूट लेकर चलती है। भारतीय सेना में पैरा कमांडो में लगभग 9 बटालियन है। पैरा कमांडो बनने के लिए आपको भारतीय सेना की किसी भी बटालियन में एक जवान के रूप में शामिल होना होता है, जिसके बाद आपको पैरा कमांडो के अधिकारियों द्वारा चयनित किया जाता है। पैरा कमांडो में भर्ती होने के लिए आपके पास 2 विकल्प होते हैं, जिनमें पहला विकल्प सीधी भर्ती, दूसरा विकल्प भारतीय सेना के द्वारा होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं पैरा कमांडो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में। किसी भी पैरा कमांडो के दिन की शुरुआत सुबह 3 से 4 बजे के बीच होती है। उसे प्रतिदिन उन्हें रोजाना शरीर पर 60 से 65 किलोग्राम का वजन लेकर 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। जब आप एक पैरा कमांडो में पैरा ट्रूपर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको आगरा के एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर जवानों को 33,000 फुट से 50 बार जंप लगाने होते हैं। इसके अतिरिक्त पैरा कमांडो को पानी में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए जवानों को नौसेना के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कोच्चि में ट्रेनिंग देनी होती है। लगभग 1 महीने के पश्चात उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से तैयार करने के बाद जवानों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। समय के साथ साथ कठिन परिस्थितियों से लड़ने व लोगों की मदद करने की भी ट्रेनिंग सिखाई जाती है। दुश्मनों से लड़ने के लिए जवानों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद इन्हें काम और ट्रेनिंग को मिलाकर लगभग 3.5 साल तक ट्रेनिंग करनी होती है। पैरा कमांडो को दिए जाने वाले हथियार की ट्रेनिंग। जब एक जवान पैरा कमांडो की ट्रेनिंग पूर्ण कर लेता है तो उसे पैरा कमांडो के विभाग की ओर से हथियार दिए जाते हैं। प्रत्येक पैरा कमांडो के पास निम्न प्रकार के हथियार पाए जाते हैं: माइक्रो उजी मशीन गन, बेरेटा 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, PM Med 9 असॉल्ट, UK VZ-59L लाइट मशीन गन, साइफन 12 mm रॉकेट लॉन्चर, PMK लाइट मशीन गन। इंडियन पैरा कमांडो की वीरता के किस्से यूं तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आइए हम आपको बताते हैं कुछ ऑपरेशंस। पैरा कमांडो ने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। इंडियन पैरा कमांडो की ताकत के आगे पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर करना पड़ा था। जुलाई 1999 में कश्मीर में कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों के खिलाफ पैरा कमांडो का इस्तेमाल हुआ था, जिसके चलते एक बार फिर पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। पैरा कमांडो ने जनवरी 2015 में म्यांमार में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। मणिपुर में उग्रवादियों के एक हमले में देश के 18 जवान शहीद हुए थे। पैरा कमांडो को बदला लेने के लिए यह काम सौंपा गया। इन कमांडो ने म्यांमार सीमा में घुसकर 38 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। इंडिया के इतिहास में यह पहला अवसर था जब इंडियन सोल्जर किसी दूसरे देश की सीमा में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने में सफल रहे थे। 2016 में आतंकवादियों ने उरी में हमारे कुछ जवानों को मार दिया था। हमारे सिपाही की शहादत का बदला लेने के लिए पैरा कमांडो ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और उन्होंने वहां जाकर आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। पैरा कमांडो का सिंहनाद, तुम भारत के वीर हो, तुम अपने देश के रक्षक हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।